हेलो गाइस, आपका डिजिटल मोटिवेशन विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति कक्षा 9 प्रश्नावली 1.1। तो यहाँ तो प्रश्न कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई, तो चलिए देखते हैं। ठीक, अगर आप वीडियो को पर आए हैं नए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने इस परिचय यानी इसका परिचय मैंने पहले ही वीडियो में दे दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दिया हूँ, तो आप वहां से लिंक वहां पड़ा हुआ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए अपने मंजिल पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन करता रहूंगा क्योंकि आपका भी समय बहुत अच्छा चल रहा होगा और मेरा भी। तो चलिए यही चलते हैं। हम पहला क्या है, पहला दिया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यहाँ दिया है। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। आप कॉपी किताब और कलम, ये किताब है राजीव प्रकाशन, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का है। तो आप काफी किताब कलम लेकर बैठ जाइएगा और इस वीडियो को देखिए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। संख्या है। अगर कोई संख्या पद्धति के परिचय के बारे में अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आएगा परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य और वास्तविक संख्या और ऐसे कई जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है। तो आप जाकर देख लीजिए, तो आपको ये आसानी होगी। ठीक, तो क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन में दिया था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे भाई शून्य शून्य कैसे? क्योंकि जो इसका अंश और हर जो है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जो इसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको हम सिद्ध करके दिखाते हैं कि शून्य कैसे एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, शून्य बटे एक को हम लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं यार, इसमें क्या दो रहा है। फिर 0/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम किसी संख्या के नीचे हम बटा 1 या 1 2 लगा सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। बस इसका क्या है, ये बस शून्य ना रहना पाए, अंश भले शून्य चला जाए, बस हर शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया। हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा क्या दे रहा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई साहब, दूसरा कह रहा है 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या पद्धति का परिचय देख लेंगे कहेंगे भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, क्या मजेदार क्वेश्चन है। क्योंकि आप उसको देख लेंगे तो ये सारा चैप्टर आसान हो जाएगा। मैं गारंटी खुद लेता हूँ, या आपका पूरा चैप्टर यानी संख्या पद्धति आपका आसान हो जाएगा। तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, तो आप जाकर देख लीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको भाई बार बता दूं, मैथ यार मेहनत की चीज होती है। इसमें लिखना पढ़ना और देखना तीनों इसमें लगता है भाई, किसमें नहीं लगता, लेकिन इसमें मेहनत मांगता है। मैथ सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है। ठीक, इसमें याद आप कोई चीज नहीं कर सकते हैं। क्या आप इसका आंसर ऐसे याद करेंगे? हाँ भाई, क्या आप क्वेश्चन इसका याद करके क्या करेंगे? इसको बस समझना होता है। ठीक, तो आप देखिए, कॉन्सेंट्रेट आप कीजिए अपने लक्ष्य पर। तो हमारा लक्ष्य क्या है, क्वेश्चन। ठीक, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, आप तो पहले से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो हम यह 6 + 1 कर सकते हैं। ठीक, तो 6 + 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। अब देखिए हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए 7/7। आप कहेंगे भाई साहब अब ये कैसे आ गया? आप इसको लगाए मत लगाइए, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 3/1 हम लिख सकते हैं। इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, लेकिन आप इसे लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तो देखिए 3 × 7 = 21, ये 7 आ गया।
इसको हम कोष्टक में रखेंगे। ये हमारा कौन सा था, ये तीनों निकल के आप 4 देखिए, इनके बीच में निकालना 6 परमेय संख्या है ना, तो आप देखिए ये 4 आ गया, 4 मल्टीपल 7/7, तो 7×4 = 28 और ये 7 आ गया। अब देखिए इनको हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए ये कितना आया था 21/7 और कितना आया था 28/7, 22/7, अब देख जाइए 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अगर भाई कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिएगा। तो आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को खत्म कीजिए, यानी भाई मजेदार वीडियो बनेगी एकदम। देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको कुछ थोड़ा सा वक्त तो लेगा, लेकिन आपको उस वक्त के से ज्यादा आपको ये सिखा कर जाएगा ये वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तो देखिए 22/7, 23/7, 24/7 और 25/7 और 26/7, ठीक। और ये देखिए भाई 27/7 तो भूल ही गए, ठीक। ये तो 3 और 4 का है। अब इनके बीच में कौन कौन सी परमीय संख्या है, अगर आप इसको मतलब कि करेंगे तो और ये दशमलव में भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारा 6 परमीय संख्या निकल गया, ठीक। ये 6 परमीय आंसर क्या आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, मैथ यार बहुत अच्छी चीज होती है भाई, एक बार पढ़ के तो देख लो भाई, किताबों से करो यार। तो देखिए तीसरा क्या है 3/4, बात नहीं भाई सिर्फ कॉन्सेंट्रेट, 3/4 और 3/4 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए भाई जल्दी जल्दी। तो भाई समय एक ऐसा चीज है जो दोबारा लौट के नहीं आ सकता, कितनों भी इसको हम इसका दुरुपयोग बस मत करो, बस मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक। तो देखिए 3/4 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपने सेकंड वाला क्वेश्चन देखा यही है तो आप तुरंत लगा लेंगे यार, क्या इसमें पूछना है 3/4 है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 5 परमीय संख्या दिया तो 1 + 1 कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल 6, 6 3 छक 18, 4 छक 4 छक भाई 3/4 हो गया, हाँ 4 छक 28, 4 छक 24 होता है, सॉरी यार 4 छक 24 होता है भाई, गलती सबसे होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पर, दूसरी संख्या पर 4/5 मल्टीपल 6 × 6, 1 मिनट यार 3/4 भाई देखो यहाँ संख्या गड़बड़ है यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ 5 रहेगा, तो 5 छक यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ 6, 4 छक 24 और 5 छक 30। अगर आप किताब लेकर बैठेंगे तो आपको समझ गए होंगे कि ये गलती कहाँ हुई थी। अच्छा खत्म हो गया, ठीक। देखते हैं तो 5 कितना आया था 6 × 18, 18/30 यहाँ लिख देंगे, फिर 24/30 हम यहाँ लिख देंगे। वो कितना संख्या याद करना था 5 परमीय संख्या याद करना था, ठीक। 19/30, 19 भाई चाक से चलना था, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब आप देख रहे होंगे कि 5 परमीय संख्या यूं निकल गया भाई, देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। तो आप तीसरा भी समझ गए होंगे। अब आपको मैं कितनों में दो संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालने के लिए दे दूं तो आप तुरंत हल कर सकते हैं भाई। आपको कहीं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप टॉपर बन जाएंगे, 1 नंबर के टॉपर भैया क्लास में एकदम। चलिए हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, दिए गए कथन
को हमको सत्य और असत्य के रूप में मतलब बताना कि सही है या गलत। जैसे सही को हम सत्य कहते हैं और असत्य को गलत कहते हैं, ठीक। तो कारण के साथ मुझे उत्तर देना भाई, इसको सिद्ध भी करना। मैं वही कारण ना, सिद्ध करना ही कारण होता है। देखिए यहाँ क्या दिया, पहला देखते हैं, फोर्थ का पहला। प्रत्येक प्राकृत प्रत्येक 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 प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या होती है, सॉरी एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब भाई जो परिचय वाला वीडियो तो देख लिए होंगे, जो संख्या पद्धति के बारे में जान लिए होंगे कि भाई ये संख्या पद्धति होती क्या है, पर इस शब्द का अर्थ जान लिए होंगे, तो ये पूरा चैप्टर उनके लिए आसानी होगा। तो आपको हम देखते हैं कि चौथा का पहला प्रथम जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। अब भाई देखिए प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, अब जो नहीं देखेंगे कहेंगे भाई प्राकृत संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या मैं आपके लिए बता दूं कि प्राकृत संख्या को हम, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, इनफिनाइट हो जाता है, चाहे 2 लाख 3 लाख 400 500 चाहे इतना लिखो, ठीक। वही पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत ये पूर्ण संख्या जो हो गया हमारा, ये 0 से शुरू होता है, ये 0 से पहले पूर्ण हो रहा है भाई, पूरा हो गया। मैंने कहा भाई कि क्या आपने इस डिजिटल मोटिवेशन विद एजुकेशन चैनल को पूर्ण तरह से सब्सक्राइब कर दिया, तो भाई कहेंगे हाँ बिल्कुल यार मैंने पूर्ण तरह से सब्सक्राइब कर दी, इसमें कहना क्या यार, वीडियो अच्छी लगी तो मैंने सब्सक्राइब कर दी। तो हम देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सत्य, कहेंगे भाई सत्य कैसे। अब इस सत्य नामक चीज को सिद्ध करके बताइए, सत्य नामक चीज को सिद्ध करके बताइए सत्य क्यों हुआ। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैं एक एक चीज समझाता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे, ठीक। क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आते हैं, संख्या में आते हैं। आप कहेंगे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में कैसे। अब देखिए भाई ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 से इनफिनिट जा रहा है, और ये 0 से शुरू हो रहा है, यानी जो हमारी जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू हो रहा है, ये प्राकृत संख्या हो गया। और जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ शुरू है, 0 से शुरू है, पूरे से 1 2 3 4। अब ये देखिए 1 से शुरू हो रहा है और ये 0 से, तो 0 के बाद 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 हमारा क्या हो गया, 1 2 3 हमारा प्राकृत संख्या होगी, यानी ये सत्य होगा। आप समझ गए होंगे। आइए हम फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो सेकंड वीडियो क्या कह रहा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, वीडियो बनाते वीडियो का नाम ही आ जा रहा है यार। अब देखो सेकंड वीडियो क्या कह रहा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। भाई ये देखो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, आप समझते भाई बहुत आसान है। अरे सब क्या सवाल है, मैथ ऐसी चीज है यार ना, जब एक बार आती है तो जैसे लगता है बुक सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो यार, सवाल सिर्फ मेरे लिए बना हो, और ना आए तो जैसे लगता है कि क्या हो गया, ठीक। तो आइए हम अपने कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्या संख्या होती है, संख्या है, क्या कहा है, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या, या क्वेश्चन मार्क सॉरी यार। तो ये सवाल मुझसे पूछ रहा है ना, क्या प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या है, तो ऐसे हमको बताते हैं इनको, ठीक। तो हाँ ये देखिए क्या है, ये असत्य है, यह असत्य है। अपन कैसे, मैं आपको पूर्णांक का ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक। ये पूर्णांक का ग्राफ हो गया, ये मिड हो गया 1 2 1 2 3 1 2 3, तो माइनस 0 हो गया 1 2 3 -1 -2 -3। अब आप देख रहे होंगे कि पूर्णांक में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों है। अब यहाँ पूर्ण संख्या की हाल देखते हैं भाई साहब, क्या है पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे तक चला जाएगा, ठीक। तो अनंत संख्या तक जाता है, ये भी अनंत संख्या जाएगा। देखिए असत्य क्यों है ये, इसको सिद्ध करना है, बस इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसका कारण बताना है। तो कारण
देखिए अब देखिए जो पूर्णांक है इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या, यानी गरीब और अमीर दोनों दोनों है भाई, गरीब और अमीर दोनों संख्या है। ये भाई गरीब हो गया और ये अमीर हो गया, और इसमें पूर्ण संख्या में क्या है, केवल अमीर ही अमीर है भाई, सिर्फ अमीर अमीर है, इनका ऐसी ऐसे भाई सिर्फ अमीर अमीर है, और इसमें भाई गरीब भी है और अमीर भी है। तो क्या होगा, इसमें ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है, और पूर्ण में क्या है, केवल धनात्मक संख्या। तो इसके हम आप समझ गए होंगे। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली लिख देता, लेकिन मुझे आपको समझाना जरूरी है। तो चलिए अब हम इसको लिख, आप समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आएगा तो वीडियो का फिर से स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या, यहां देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है, क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, मैंने आपसे कहा ना, धनात्मक होती है, बस भैया धनात्मक होती है। क्या कह रहा है इसमें, मैंने आपको कहा ना पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक की संख्या होती है। अब देखिए, क्योंकि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, अब देखिए पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, लेकिन भाई साहब यहाँ बट आ गया, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक आत्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए असत्य है। अब देखिए, आप तो समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या आती है, पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। तो ये हमारा फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन खत्म। बस एक क्वेश्चन बता है भाई, बस एक क्वेश्चन बचा है। चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप अपने मन में विचार कीजिए कि क्या ये शब्द कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे भाई साहब तो बहुत आसान है, तो इसको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ठीक। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो असत्य भैया, आप कहेंगे असत्य नामक इस दीवार को हमको तोड़ के दिखाओ भैया, उसके पार क्या ये क्यों असत्य हुआ, मतलब क्यों ये गलत हुआ, ठीक। तो आइए हमको बताते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे होती है। पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ा था, धनात्मक संख्या होती है। क्या आपने पूर्ण संख्या को भिन्न में कभी देखा है, नहीं ना। तो देखिए, और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या में पहली बात ये उसे p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जाता है, और उसका जो अंश यानी हर होता है, अंश तो जीरो हो जाए तो चलेगा, लेकिन हर जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए p/q ये परिमेय, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये जीरो नहीं होना चाहिए, है तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। यह सत्य इसलिए है प्रत्येक परिमेय संख्या। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या वो भिन्न में नहीं है, आप समझ गए होंगे मेरी बात। पूर्ण संख्या जो है भिन्न में नहीं, वो संख्या के रूप में, और परिमेय संख्या जो है, वो भिन्न के रूप में ले जाती है, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके वो भिन्न के रूप में लिखी जाती है, इसीलिए वह पूर्ण संख्या नहीं है, असत्य है। क्योंकि अब मान लीजिए आप एक कोई इसमें भी लिख दीजिएगा, या तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, एक आपको मैं मान लीजिए 1/2 हो गया, मान लीजिए हम इसके कारण में लिख देते हैं 1/2, या कुछ भी लिख दीजिएगा, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न में होती है और पूर्ण संख्या में होती है, मतलब संख्या में समझ रहे कि वो भिन्न में नहीं होते, बस ऐसे लिख दीजिएगा। पूर्ण संख्या भिन्न में नहीं होती और परिमेय संख्या भिन्न में होती है। तो हम 1/2 का उदाहरण ले लेते हैं। क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, ये तो सब मानते हैं भैया
तुम परिमेय संख्या रहो, तुम परिमेय संख्या हो, ठीक, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है ना भाई साहब, बताइए 1/2 परिमेय संख्या है ना यार, बिल्कुल है यार, इसमें क्या दो रहा है, परिमेय संख्या 1/2 है, क्योंकि इसका ये जो है 2 यानी क्यू, इसे प्यू मानते हैं, इसे क्यू मानते हैं, तो क्यू जो है वो शून्य नहीं है भैया, ठीक। तो देखिए क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन भाई जब ये लेकिन आता है ना तो क्या बताऊं, जैसे लगता है कि कुछ अलग ही अंदाज में आता है, लेकिन कुछ लेके आता है भाई आंधी तूफान, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए भैया इसलिए असत्य होगा, पूर्ण संख्या नहीं है, क्या नहीं है। अब देख लीजिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, असत्य, क्योंकि 1/2 या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 1/1 एक मतलब संख्या को छोड़ दीजिए, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में लिखा जाता है, और जो पूर्ण संख्या होता है वह सिर्फ क्या होता है, भिन्न में नहीं होता, P/Q भिन्न में होता है, पूर्ण संख्या भिन्न में नहीं होता है, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ पर लिंक मैंने डाल दिया, आप जाके देख लीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। डिजिटल मोटिवेशन विद एजुकेशन में आप आए, धन्यवाद।